वो जगह तमाम जगहों में सबसे बेहतर, एक जगह खाने काबा है, एक जगह गुंबद खजरा है हुजूर का। अरे हुजूर के कदम तो उस वक्त भी थे ना वहां पर, हुजूर ने हिजरत कर ली, दारुल हिजरत है वो। अल्लाह अकबर। और जिस जबान में कुरान नाजिल हुआ वो जबान भी सबसे बेमिसाल है, अरबी जबान। चूंकि अरबी जबान जन्नतियों की जबान है, इसलिए अभी से सीख लो, चूंकि जन्नत में यही जबान काम आएगी। तो हाफिज कुरान का बेड़ा तो पार इंशाअल्लाह होना ही है, बशर्ते अमल करे, और अमल की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। तो जिस जगह पे कुरान नाजिल हुआ मक्का मदीना, वो जगह सारी जगहों में अफजल। जिस जबान में नाजिल हुआ वो जबान सारी जबानों में अफजल। और जिस पैगंबर पे नाजिल हुआ वो पैगंबर सारे पैगंबरों से अफजल। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। कारी साहब, जिस जबान में नाजिल हुआ वो जबान सबसे अफजल। जिस पे नाजिल हुआ उसका मकाम ये है कि शबे मेराज सारे नबियों को, सारे रसूलों को मुक्तदी बनाया गया, और जिस पे कुरान नाजिल हो रहा है उनको मुक्तदा बनाया गया, पेशवा बनाया गया। अरे किस्मत पे नाज करो। और मैं बात आगे भी तो बढ़ाऊंगा, अभी सुनो। जो फरिश्ता ला रहा है वो फरिश्तों का सरदार है। अब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि नाजिल होने वाली किताब कुरान करीम है, जिस पे नाजिल हो रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है, जो लेके आ रहा है वो जिब्रील अमीन है, और जो कुरान भेज रहा है वो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह अकबर। जहां नाजिल हो रहा है वो हरमैन शरीफैन है। सुभान अल्लाह, क्या बात। बेमिसाल है किताब कुरान पाक मेरे साथियों। इस किताब का न कल कोई जवाब था ना आज कोई जवाब है। मौलाना बदर आलम साहब सुनिए जरा तवज्जो के साथ, और हमारे मौलाना इमरान साहब क़िबला, मौलाना अबरार साहब, यकीनन आपके मुताले में होगा। सुनो, शेख तंतावी एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी तफसीर की किताब है अल जवाहिर फी तफसीरुल कुरान। उन्होंने अपने एक दोस्त का वाकया लिखा। वो कहते मेरे दोस्त एक विजिट पे थे, वहाँ एक बहुत बड़े इदारे में, जामिया में वो गए। उन्होंने अरबी के स्टूडेंट, मुहद्दिसीन, फुक़हा और जितने भी अरबी के बड़े बड़े अदीब थे, फुसहा थे, बुलगा थे, सबको बिठाया और कहा बेटा एक बात बताओ, कुरान करीम को तुम किस एतबार से जानते हो? उन्होंने खूबियां बयान की जो कि हैं बिलाशुबा बेशुमार खूबियां हैं। कहा बेटा एक बात बताओ, फसाहत और बलागत के एतबार से। कहा हुजूर इसके एतबार से भी कुरान का जवाब नहीं है। कहा चलो मैं तुम्हारा जरा टेस्ट लेता हूं, तुम एक जुमले की अरबी बना करके दिखाओ। कहा हजरत बताइए क्या जुमला है? कहा इस जुमले की अरबी बनाओ कि जहन्नम बहुत बड़ा है, इसकी अरबी बनाओ। तो किसी ने बनाया इन्ना जहन्नम लऔसा, बहुत बड़ा है मतलब। किसी ने बनाया कि अपने तौर पे तकरीबन 200 जुमले बनाए उन्होंने, वो बनाते चले गए, बनाते चले गए। हालांकि उनके जुमले सब अपनी जगह। किसी ने कहा लवसीअतुन, किसी ने कहा लकबीरतुन, किसी ने कहा कबीरतुन जिद्दा। इस तरीके के जुमले वो बनाते रहे। कारी साहब कुरान की फसाहत देखो, कुरान को बहैसियत फसाहत देखो तो अल्लाह की कसम आप हैरत में पड़ जाएंगे। हमारे नबी जिस जमाने में आए वो शायरों का जमाना था, वो अदबा का जमाना था, वो बुलगा का जमाना था, वो ऐसे लोगों का जमाना था जो अपने अलावा दूसरों को गूंगा कहा करते थे। यानी वो ये मानते थे अगर अहले जबान है तो सिर्फ हम हैं, हमारे अलावा जो दूसरे खित्ते हैं वहां पे गोया के गूंगे रहते हैं। जिनको अपनी जबान पे इतना फख्र था उनके दरमियान कुरान नाजिल हो रहा है और चैलेंज किया जा रहा है अगर कोई तुम में दम तो कुरान की तरह एक आयत ला करके दिखा दो। और कुरान ये चैलेंज कर रहा है एक आयत ला कर दिखाओ। और जितने भी फुसहा हो, दुनिया के बुलगा हो, तालीम याफ्ता हो, सबको जमा कर लो। एक आयत की मिसाल न कल ला सके थे न आज तक कोई ला सका है। ऐसा अजीम है कुरान। तो मैं ये बता रहा था आपको, माशाअल्लाह रफ़ाई साहब माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। थोड़ी देर बैठो, मैं आधा घंटा बोलूंगा सुकून के साथ, नॉन स्टॉप सुनते रहो। आप भी सुनो और ये भी सुनेंगे। हजरात तवज्जो फरमाओ, मैं ये बता रहा था आपको कि उन्होंने कहा, शेख तंतावी कहते हैं हमारे दोस्त ने कहा कि बच्चों तलबा, और बड़े पढ़े लिखे तलबा थे भाई, उनकी तो ज़बान भी अरबी है। कहा बेटा ज़रा इसका तर्जुमा यानी इस जुमले का अपनी ज़बान में अदा करो कि जहन्नम बहुत बड़ा है। किसी ने कहा इन्ना जहन्नमा लकबीरतुन, किसी ने कहा इन्ना जहन्नमा लवसीअतुन। उन्होंने 250 जुमले बनाए। कारी साहब कितने जुमले बनाए? आवाज़ आए? बल्कि 250 से भी ज़्यादा। आए है। शेख तंतावी के दोस्त बोले बेटा पता है कुरान ने इस मजमून को कैसे अदा किया है? सब कहने लगे हुजूर कैसे अदा किया है? तो कहा तुम अपने जुमले एक तरफ रखो, अब कुरान का जुमला सुनो। कुरान कहता है
यौम नक़ूलु ली जहन्नमा हलिम तलाती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता हम जहन्नम से कहेंगे हलिम तलाती, क्या तू भर गई? तो जहन्नम कहेगी हल मिन मज़ीद, अगर कोई और है तो भेज दे खुदा। यानी इस मजमून को जहां तक बड़े बड़े तलबा का जहन नहीं जा सका, उस मजमून को कुरान ही अदा कर सकता है। इसलिए कि कुरान रब्बुल आलमीन का कलाम है। 250 तलबा नहीं बल्कि हजारों तलबा नहीं, पूरी दुनिया के सारे उलमा, जय्यद टॉप के उलमा, बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े बुलगा, नाबग़ैर रोजगार हों, अमा जनाबे वाला बड़े बड़े लिखने वाले हों, मैं तो कहता हूँ मुतनब्बी जैसे शोरा हो, वो सब मिल बैठ करके कुरान की फसाहत का जवाब ला के दिखा दें, कुरान की बलागत का जवाब ला के दिखा दें। लोगों ने जमा किया था हुजूर के जमाने में, इकट्ठा कर करके लाते थे, चलो मोहम्मद का जवाब दो। एक आया था बहुत बड़ा शायर था अपने जमाने का, बड़ा नाज था मक्का वालों को, कुरैश मक्का को, आज हम जवाब लाएंगे। ये चैलेंज करते रहते हैं कि कुरान का जवाब लाओ। वो मेरे हुजूर के हुजरे के करीब गया, हुजूर कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। सूरे बकरा की जब इस आयत पे पहुंचे, वलकुम फिल क़िसासी हयात, ये जुमला उसने सुना, अल्लाह की कसम चौखट पे गिर गया था। वो बाहर आके कहने लगा, रे बेवकूफो, जवाब उसका दिया जाता है जो कलाम किसी इंसान का होता है। मोहम्मद जो कलाम पढ़ रहे हैं ये किसी इंसान का हो ही नहीं सकता है। ये तो फसाहत और बलागत के समंदर लिए हुए हैं, इसके एक एक जुमले जुमले से सूते फूट रहे हैं बलागत के। इसीलिए गौसो ख्वाजा अशरफ और रजा के कछार का शेर, गौसो ख्वाजा अशरफ के कछार का शेर ने बरेली की सरजमीन से दुश्मनान इस्लाम को चैलेंज करते हुए कहता है, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। घबराओ नहीं, फिक्र मत करो, बच्चों को पढ़ाओ, इनसे हौसला मिलता है। छोटे छोटे बच्चे हाफिज बन जाते हैं। बताओ किसी दुनिया में किसी कौम के पास है इसकी मिसाल कि उन्हें अपनी धार्मिक किताब याद होती हो? हमारे यहाँ रुकनुद्दीन सराय में तलाश करो, और जनाबे वाला अपने संबल में तो सराय भी होते हैं, कहाँ तक नाम लूँ, आप सब जगह तलाश करो। मेरे साथियों, एक एक बैठक में ये कारी साहब बैठे माशाल्लाह, बड़े अच्छे हाफिज हैं, कारी बिलाल साहब माशाल्लाह। और देखें आप संबल में एक से एक बेहतरीन टॉप का हाफिज मिलेगा, एक एक बैठक में सुना देते हैं कुरान। खलीफा हारून रशीद के बेटे, मेरे ख्याल से उन्हीं की नस्ल में है, मामून के दरबार में, मामून के दरबार में एक छोटा बच्चा 4 साल का, बताओ 4 साल का बच्चा ही क्या होता है, 4 साल का बच्चा वो हाफिज कुरान था। ऐ लोगों, इतना पक्का कुरान था, 4 साल का। सोचो जरा, वो 4 साल का बच्चा कोई भी कहीं से पूछता था, फर फर सुना दिया करता था। उसके बारे में ये है, मगर उसे भूख लगती थी तो रोने लगता था। ये मेरे नबी की उम्मत का मौजज़ा, ये मेरे नबी का मौजज़ा नहीं है तो और क्या है कि इस उम्मत में जरा जरा से बच्चे हाफिज कुरान हो जाते हैं। बताओ किसके पास है ऐसी जहानत, किसके पास है इतना अजीम जहन। इसलिए साथियों, हाफिजों को जलील मत समझो, इनकी कम सैलरी की वजह से इन्हें कमजोर न समझो। इनसे ज्यादा दौलतमंद कौन होगा? दुनिया की सारी दौलत एक पल्ले में रख दो, और कुरान की एक आयत एक पल्ले में रख दो, कुरान की आयत का पल्ला भारी हो जाएगा। इनके सीने में एक सूरत नहीं है, एक आयत नहीं है, 2-4 सूरतें नहीं है, अलहम्दु से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान इनके सीने में महफूज है। और हाफिजो, तुम भी दिल थोड़ा ना करो, कोई बात नहीं है दुनिया कदर ना करे, अल्लाह ने तो तेरी इतनी कदर की है कि तुझे हाफिज कुरान बनाया है। तू तो अपना मकाम पहचान, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने मोहल्ले वालों को कुरान पढ़ाओ, अपने घर की औरतों को कुरान पढ़ाओ। इस कुरान को घर घर पहुंचाने की जरूरत है। फलस्तीन के अंदर इमारत टूटी हुई है और मलबों का ढेर बना हुआ है, उन्होंने उसी के ऊपर, जैसे आपने ये पिंडाल लगाया है, ऐसे ही उन्होंने कपड़े डाले और वहीं पे उन्होंने अपने बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी गुज़िश्ता साल में अखबार में पढ़ रहा था, एक बच्चियों का मदरसा है, पढ़ाने वाली एक टीचर ने वहां 1-2 नहीं बल्कि 10-11 बच्चियों को हाफिज कुरान बना दिया। ओ यार, घर घर तक कुरान पहुंचा दो, कुरान से मोहब्बत करो, इससे प्यार करो, उठते बैठते कुरान पढ़ो, सोते जागते कुरान पढ़ो, जलवत में कुरान, खलवत में कुरान। अल्लाह करे जब तेरा दम निकले तो भी जबान पर हो कुरान। जब तू दुनिया से जा रहा हो, कुरान पढ़ता हुआ चला जा। तेरा शागिर्द सरहाने पे कुरान पढ़ रहा हो, वो तेरी रूह निकलते हुए झूमते हुए कुरान पढ़ रही हो। और जब मर के कब्र में जाए तो तेरी रूह मुस्कुरा करके कह रही हो, अंधेरा घर सुमात सुना था, शमे ईमान लाया हूं। फरिश्तों पूछते क्या हो, कलेजा चीर कर देखो, मैं अपनी मगफिरत के वास्ते कुरान लाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इमाम कुर्तुबी ने एक वाक़या लिखा है कि
किसी खलीफा के दरबार में वो उनकी आदत थी कि इल्मी महफिलें कराते थे वो। अब तो मुशायरे ज़्यादा होते हैं, वो भी इश्किया। इन मुशायरों ने तो मुगलों की काया पलट दी थी। जब तक मुगल सही रहे ठीक रहे, मगर बाद में इन्होंने जब जुल्फ़े यार का तस्करा किया और वो तस्करे किए कि जो हम आपके सामने कर भी नहीं सकते, तो उसके बाद देखो ऐसा अजाब आया, 7 समंदर पार से आए मैं डंडों के। पहले अंडे लाए, बाद में डंडे लाए, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने तबाह कर दिया। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला लुटा है क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अच्छा शेख, हाँ, ये मत सोचो कि तबाह हुए हैं तो ऐसे किसी ने तबाह कर दिया। कुछ तो खामियां रही हैं ना हमारी। वही बात याद रखो जो अल्लामा इकबाल ने कही थी, कामयाबी का वाहिद रास्ता वही है। अल्लामा इकबाल हों, इमाम अहमद रज़ा हों, अकाबिर किशोचा हों, अकाबिर बदायूं हों, हमारे बुजुर्गान दीन हों, सब ने एक ही रास्ता दिखाया है जिसको इकबाल ने 2 मिसरों में समझाया है कि मोहम्मद से वफा। सुभान अल्लाह। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो जहां में काम आए जो हो ऐसा कोई काम कीजिए, तो जहां में काम आए जो हो ऐसा कोई काम कीजिए, तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। बोल दीजिए जोर से। अरे बेटा जरा सा बच्चा है मगर कितना अच्छा, अल्लाह शिफा अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन बोलो। बच्चे की थोड़ी तबीयत मुझे नासाज लग रही है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। ऐ मगर दीवाना है, हुजूर की मोहब्बत में है, हुजूर की मोहब्बत में आया है, उनकी निगाहें करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। ये हाँ, मौलाना रफ़ाई साहब जयपुर में रहे, मैं गया इनके मदरसे में। वैसे आदमी है मेहनती मौलाना रफ़ाई, और दीवाना भी है ये आदमी, जिस चीज़ की ठान लेता है करके मानता है। हालांकि ये इलाका यहाँ बड़ी ज़रूरत थी मदरसे की, मगर देखो इन्होंने भी चुना तो कोई ऐसा इलाका नहीं जो बड़ा खुशहाल हो और जहाँ आमद के ज़राए बहुत हों, वो इलाका चुना है जो अभी रेगजार है, मगर इंशाअल्लाह गुलाब खिलेंगे यहाँ से, क्या अल्लाह ने चाहा। डटे रहना रफ़ाइज़ में से बहादुर तो हो ही तुम, हिम्मत मत हारना, लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, और हीरे को जितनी धार लगे उतना ही परखर निखरता है, और सूरज जैसा जलना है तो सूरज जैसा बनना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। डटे रहना, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं। कहाँ हैं वो भी तो होंगे यहाँ पर, जो बच्चों को जिन्होंने खाना खिलाया। अरे तो उन पूरी बस्ती खिला रही है, और ये रुकनुद्दीन सराय को मैं जानता नहीं, उन्होंने निहाल है मेरा यहाँ के, ये तो आपके तलबा को भी खाना खिला रहे हैं। तुम कहो तो हमारा खाना बांधो, हम खिला देंगे। हाँ, कमी नहीं है, तो किराए पे भी मकान की जरूरत है, दिलदार लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छे भले लोग हैं यहाँ के। जुड़े रहो मदरसों से, तुम्हारा कोई दुनियावी मकसद नहीं है, बस यही मकसद है कि हुजूर के मेहमान हैं इसलिए खिला रहे हैं। और तुम अब कोई मेरे मेहमान को रिस्पेक्ट दे दे, मेरे दिल में इज्जत बढ़ जाती है, यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, हमारे मेहमान को चाय नाश्ता कराया, और तुम रसूलुल्लाह के मेहमान को खाना खिला रहे हो। बोलो जरा जोर से बोलो। उस दिन मैंने हजरत मौलाना अबरार साहब क़िबला के मदरसे में कहा था, माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं रज़ा हसनैन में, माशाल्लाह अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि ये जो बच्चों को तुम खाना खिला रहे हो ना, इसकी नेकियां स्पिरिचुअल अकाउंट में जा रही हैं। ये वो अकाउंट नहीं है जिसे कोई लेके भाग जाए, जिस पे जीएसटी लग जाए, सब्सिडी है इस पे। तो बेशक ऊंचा बोलो जरा, फायदा ही फायदा है। आओ बात मैं वहीं पर लाता हूं, चूंकि वक्त भी बहुत कम है मेरे पास। तो दरबार लगा था कारी साहब, वो पहले के भाई वो लोग करते थे, इल्मी महफिलें किया करते थे। तो एक यहूदी था, उसमें बड़ा पढ़ा लिखा था वो, और ये कम वक्त पढ़े लिखे तो होते ही हैं, मगर तौफीक नहीं मिली। तौफीक नबी के गुलामों को ही मिली। हाँ, ईमान की दौलत नबी के गुलामों को ही मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, वो खलीफा ने कहा कि भाई
आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, अकेले में मिलो मुझसे। वो अकेले में गया तो यहूदी से उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो, हमारा मजहब कबूल कर लो, दावत दी दीन की। तो यहूदी ने कहा भाई ये बात नहीं मानूंगा मैं आपकी। कहा नहीं मानोगे तो ठीक है भाई, ठीक आपकी मर्जी है, जोर जबरदस्ती तो नहीं है। वो चला गया। अच्छा ताज्जुब ये है कि कुछ दिनों के बाद आया, फिर वही हुलिया बदला हुआ है, चेंजिंग है, सर पे अमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, रंग बदल गया, ढंग बदल गया, किरदार बदल गया। पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। खलीफा ने कहा तू तो वही है, जब मैं कह रहा था तब कलमा नहीं पढ़ा, अब क्या हो गया? तू कलमा पढ़ के लगता है मुसलमान हो गया।